प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 8 करने जा रहे हैं बेटा। उसका विषय है बंधन का पंछी। बंधन का पंछी कहानी के लेखक श्री चतुरंग जी हैं। ओके बेटा, तो कौन सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं? बंधन का पंछी। लेट्स स्टार्ट। दिन चढ़ चुका था। लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। अब तक उसे फैक्ट्री में पहुंच जाना था, लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त कंचे खेल रहे थे। उनमें वह भी शामिल हुआ। ओह, कितना अच्छा था खेल। हर बार वही जीतता था। उस जीत ने खेल में 4 चांद लगा दिए थे। इस तरह खेल का मज़ा लेते हुए वह जा रहा था। करीम की हंसी उमड़ सी पड़ी। सभी दोस्त बोंडा बोंडा अर्थात पकोड़ा पकोड़ा कहकर नायडू को चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाते थे? पकोड़ा पकोड़ा अर्थात बोंडा बोंडा। वह अपनी मोटी देह को ढोकर लंगड़ी टांग खेल में हमेशा हारता था। हंसते हंसते सिर नीचा करके चलते जाने वाले करीम को मंडी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा, करीम करीम। आवाज़ परिचित थी। घूम कर देखा तो जनार्दन था, जो स्कूल जा रहा था। करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे अर्थात एक ही कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल जा रहे हो? करीम ने उत्सुकता से पूछा। करीम ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, स्कूल जा रहे हो? हाँ रे, जनार्दन ने कहा। तो जनार्दन ने क्या कहा? हाँ रे। इतनी जल्दी? हाँ, सामी के घर जाकर वहाँ कुछ देर खेलकर और खाना खाकर फिर स्कूल जाता हूँ। ओह, कहकर चुप हुए करीम ने हृदय में एक अस्पष्ट वेदना अनुभव की। वेदना अर्थात पीड़ा। स्कूल बैग लेकर जाने वाले जनार्दन को देखकर करीम को उससे जलन सी हुई। जनार्दन को देखते देखते करीम को अपने स्कूल, वहाँ के दोस्त, वे खेल एक एक करके सब याद आ रहे थे। आगे चलते हैं बेटा। दोनों लड़के कुछ समय परस्पर बिना बोले चुपचाप चले। दोनों में करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था। जनार्दन ने मौन को पहले तोड़ा अर्थात जनार्दन ने अपनी चुप्पी को तोड़ दिया। क्यों रे करीम, स्कूल छोड़ दिया? जनार्दन ने पूछा। प्रश्न ने करीम के दुख को और बढ़ा दिया। उसने मुश्किल से कोशिश करके कहा, अब्बा ने छुड़ा दिया। क्यों? मुझे भी कुछ कमाना चाहिए, इसलिए स्कूल छोड़कर मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। देखो, मेरे पिताजी, मेरे छोटे चाचा जी सभी कहते हैं लड़कों को इस उम्र में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तुम्हारे अब्बा को तुम्हें कारखाने में नहीं भेजना चाहिए था, जनार्दन ने कहा। 10 वर्ष के लड़के करीम को समझ में न आने पर भी उसे उस समय जनार्दन की बात ही सही लगी। दोनों लड़के तब तक चौराहे पर आ गए थे। एक रास्ता स्कूल की तरफ और दूसरा फैक्ट्री की तरफ जाता था, बिछुड़ने वाले उन दो दोस्तों के प्रतीक की तरह, क्योंकि एक जो था स्कूल की तरफ था और दूसरा फैक्ट्री की तरफ। तो मैं जाता हूँ रे, कहकर जनार्दन ने स्कूल की तरफ हाथ करते हुए कहा। वहाँ देखो करीम, स्कूल के पास दिखाई पड़ता है ना घर, पीला घर, वही सामी का घर है। तुमने नहीं देखा है उसको? बड़ा अच्छा है। शाम को स्कूल छूटने के बाद हम सब मिलकर उसी के घर खेलते हैं। क्या? चापू अर्थात क्या खेलते हैं? एक प्रकार का खेल, खो खो, लंगड़ी टांग, कबड्डी वगैरह। अगर तुम भी आओ तो अच्छा लगेगा। अच्छा। दोस्त के प्यार भरे निमंत्रण पर करीम ने कह तो दिया अच्छा, परंतु दूसरे ही क्षण उसे कारखाने की याद आई। वह सोचने लगा, कैसे हो सकता है? उस कारखाने में शाम को भी काम लेते थे, कभी कभी 7:30 8 बजे तक भी। धुंधले प्रकाश के कमरे में बैठा देते थे।
कागज कतर कर रखने का काम करीम का था। बीच में बाहर जाने के लिए वह कभी हिलता तो अब्बा की लाल आंखें उससे जैसे कहती, चुपचाप बैठो। जनार्दन दूर दूर होता जा रहा था। उस पार दूर उसका स्कूल दिखाई दे रहा था। स्कूल को देखते देखते करीम को लगा जैसे जीवन में उसने कुछ खो दिया है। एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चला। ऊपर ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर उसे डर लगने लगा। देर से जाने पर अब्बा से मार ज़रूर खानी पड़ेगी, इसलिए वह डरा। अर्थात वह अपने मन में डर रहा था। उसे डर था कि शायद आज अब्बा अर्थात पिताजी से मार पड़ेगी, अर्थात ज़रूर उसे मार पड़ेगी। कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। 10 मिनट में करीम फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा लेकर खेल रहे थे। करीम मुग्ध होकर खेल देखने लगा। गुल्ली के लिए वह चाहे खाना भी छोड़ देता, इतना मन था उसका खेल में। कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि फैक्ट्री की सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा, पर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देख वह इस बात को अब मानो भूल सा गया था। 1 2 3 रेडी। झुक कर खड़ा, डंडा हाथ में लिए गुल्ली को देखता लड़का तिम्मा रेडी जोर से बोला। आगे है बेटा। गुल्ली को पकड़ने के लिए तैयार दूर खड़े विरोधी पक्ष के लड़के बोले, रेडी। करीम ने सोचा तिम्मा कैसे मारता है, गुल्ली कितनी दूर जाती है, इसका अंदाज़ा करके वह गौर से देखता रहा। तिम्मा रेडी ने डंडे से गुल्ली पर धीरे से चोट करके ऊपर उछली गुल्ली पर फिर डंडा फिराया, लेकिन उस तरह फिराए डंडे से गुल्ली का मेल नहीं हुआ। वह केवल हवा में डंडा फिराकर खुद घूमकर खड़ा हो गया। ऊपर उछली गुल्ली फिर उसी जगह गिर पड़ी जहां वह पहले थी। तब खिलखिलाकर हंस पड़ा करीम। हंसी हमेशा संक्रामक होती है और लड़के भी हंसे। तिम्मा रेडी को अपमान सा लगा और नाराज हुआ। यह आया बड़ा हंस रहा है जैसे बड़ा खिलाड़ी है, कहकर तिम्मा रेडी तमा उठा था, एकदम लाल हो जाना। मुझे एक बार खेलने दो तो दिखाऊंगा, करीम ने दृढ़ निश्चय और अटल आत्मविश्वास से कहा। एक बार खेलने का मौका देकर देखना। ओहो, आओ चलो तुम्हारा भी खेल देखें। चुनौती मिलते ही करीम की बाहें फड़फड़ाने लगी। दूसरा कोई कहे तुम यह काम नहीं कर सकते तो वह कहता ज़रूर कर सकता हूँ। ऐसी दिलेरी थी उसकी। वह जोश से आगे बढ़कर आया। रेडी के हाथ से डंडा लेकर उसने गुल्ली को ठीक जगह रखकर डंडे को आराम से फिराते हुए हुंकार कर कहा, रेडी। दूर खड़े हुए लड़कों ने भी कहा, रेडी। करीम ने डंडे से गुल्ली को उठाकर ऐसा मारा कि वह ठन आवाज़ करके लड़कों के सिरों पर से उड़कर दूर रास्ते के नाले में जा गिरी। आगे है बेटा। लड़कों की टोली ने करीम के लिए तालियां बजाई और मुंह धोकर शाबाश कहा। अवाक खड़े तिम्मा रेडी के हाथ में डंडा देते समय करीम के चेहरे पर एक ऐसे सेनापति का विजयोत्साह चमक रहा था जैसे वह 1000 लड़ाइयाँ जीतकर आया हो। कुछ दिनों के बाद करीम ने दोबारा स्कूल जाना आरंभ कर दिया। वह अब उसी जोश से पढ़ाई करने लगा जिस जोश से वह खेलता था। ओके बेटा, तो आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझकर इसका अभ्यास करेंगे, वह इसके प्रश्न उत्तर फाइंड आउट करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? ओके बेटा।